हेलो स्टूडेंट्स, PR1 चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम जो है अपवर्तक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बताएंगे कि अपवर्तक कोण क्या होते हैं। पर इसके बारे में जान लेते हैं कि अपवर्तक कोण जो है क्या होते हैं। तो अपवर्तक मीन्स मतलब होता है विभाजक, कोणों का विभाजक। अब जैसे अब तक तो आपने पढ़ा कि अपवर्त कोणों का, तो अपवर्त मीन्स होता था गुणक। और इसमें अब आप पढ़ेंगे कि अपवर्तक क्या है। अपवर्तक मतलब विभाजक, जैसे आधा है, तिहाई है, चौथाई है, तो 1/5 जैसे है। तो इस तरीके के कोणों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि इस कोणों को किस तरीके से हम निकालते हैं, कैसे इसका प्रूफ किया जाता है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं, कैसे इसको फाइंड आउट किया जाता है, कैसे निकाला जाता है। देखिए, अपवर्तक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में अगर आपको जानना है तो sin2, ये जो फार्मूला था पीछे वाले में, उसमें हमने sin2 निकाला था 2 sin A और cos A, ठीक है। और अब इसमें क्या करेंगे कि जो 2 sin A = 2 sin A cos A, तो इसके क्या करेंगे कि ये के स्थान पे हम जो है A/2 रख देते हैं। एक स्थान पे रख देते हैं, A/2 रख देते हैं। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ 2A है, तो 2A का स्थान अगर ये लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये का स्थान A/2 हो जाएगा। तो यहाँ जो है ये कैंसिल हो जाएगा, तो sin A हो जाएगा। तो sin A का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें जो है 2 sin A/2 cos A/2। अब यही जो है फार्मूला, ये आपका फर्स्ट निकल गया। sin A = क्या होता है, 2 sin A/2 cos A/2, फर्स्ट फार्मूला निकल गया। इसी तरीके दूसरा जो फार्मूला है cos 2A = क्या होता है, cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। ये जो इसमें 3 फार्मूले होते हैं। तो एक होता है कि आपका फर्स्ट जो है cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A, दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर A माइनस 1, तीसरा होता है 1 - 2 sin स्क्वायर A होता है। तो इस तरीके से 3 फार्मूले थे और तीनों में A के स्थान पे हम क्या रख देंगे, A/2 रख देंगे। और जैसे cos 2A था, फर्स्ट फार्मूला यहाँ था कि cos स्क्वायर A/2 हो जाएगा माइनस sin स्क्वायर A/2 हो जाएगा। दूसरा है 2 cos स्क्वायर A/2 माइनस 1 हो जाएगा। तीसरा होगा 1 - 2 sin स्क्वायर A/2 होगा। तो तीनों फार्मूले इस तरीके से हमने जो sin 2A के आधार पे, cos 2A के आधार पे हम इसको इस तरीके से रख देते हैं। अब आइए तीसरा फार्मूला जो है ठीक उसी का जो है आपका है, इस tan 2A क्या होता है। तो tan 2A = क्या होता है, 2 tan A अपान 1 माइनस tan स्क्वायर A होता है। अब उसी में A के स्थान पे जो है हम A/2 रख देंगे, तो यहाँ जो है tan 2 हो जाएगा। तो ये फार्मूला आपका जो है, ये tan 2 जो फार्मूला आपका ये लिखा गया है, तो जब उसके स्थान रखेंगे तो ये फार्मूला आपका हो जाएगा, ये tan A/tan A हो जाएगा, इसके स्थान रख देंगे। तो इसी तरीके से यहाँ भी हो जाएगा, ये cot A हो जाएगा। तो cot A का फार्मूला हो जाएगा, cot 2 = इतना होता है 2 tan A/2 1 माइनस tan स्क्वायर A/2, और 2 tan 2 = क्या होता है, 2 tan A 1 माइनस tan स्क्वायर A होता है। तो अब तीनों फार्मूले आ गए। और सिमिलरली हम इस तरीके से cot 2 का भी लिख सकते हैं। तो cot स्क्वायर A माइनस 1 अपान 2 cot A होता है। तो उसमें क्या हाफ लिखेंगे उसका जो है cot स्क्वायर A/2 माइनस 1 cot A/2 हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम इसमें 4 फार्मूले करीब इसमें थे। चारों फार्मूले इस तरीके से हमने लिख दिया कि अपवर्तक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, ठीक है। अब आइए कुछ इसके बारे में, कुछ सवालों के बारे में अध्ययन करते हैं कि ये किस तरीके से इसके सवालों को सॉल्व किया जाता है। तो जैसे यदि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया इसमें है कि यदि cos A = अगर 1/2 है तो cos A/2 का क्यू वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं कि देखिए सॉल्व इस तरीके से हो जाएगा। cos A/2 का जो फार्मूला है, अभी भी इसी फार्मूले से निकाला गया था कि हम sin स्क्वायर, जो cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है, उस फार्मूले से सीरीज को रख देते हैं। और तो ये इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस cos A का स्थान 1/2 हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी प्रॉब्लम है बच्चों, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। और बहुत इस तरीके जितने भी क्वेश्चन हैं, आपके प्रश्न हैं, हम आसानी से रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3/2 हो जाएगा, और ये अपान जो है 2 हो जाएगा। यहाँ से अंडर रूट इसमें टोटल लगा हुआ है। और इसी को अगर फिर हम लिखते हैं, यही नीचे आपका क्या हो जाएगा, 3/2 मतलब 2 × 2 हो जाएगा। इसका अंडर रूट निकालेंगे और इसका जो है आंसर अगर निकालते हैं आप जो है, तो √3/2 हो जाएगा। इसका ये जो है cos A/2 का फार्मूला निकालेंगे, ये इसका आंसर है।
और दूसरा सवाल इसमें ये दिया गया है कि अगर साइन 22.5, इसका मतलब यानी 22 सही बटे 2 डिग्री का मान कैसे निकालते हैं। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं कि इस तरीके के बहुत आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि साइन 22.5 है, कास 22.5 का है, tan 22.5 का मान क्या होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इस तरीके से साइन a/2 फार्मूला आपको देखिए जो हमने बताया था अभी साइन के 22.5 का निकालना है। तो ये आपको देखिए सेकंड वाला फार्मूला इसका जो दिया गया है कि 2 cos स्क्वायर ए है, साइन चूंकि है इसलिए जो है 1 - 2 साइन स्क्वायर a/2 से वाले फार्मूले से इसको हमने इस तरीके से वेरीफाई कर लिया है। ठीक है, तो अब इसमें जो है 22.5 का मान निकालने के लिए 1 - cos a है बाई 2 कर दिया, 22.5 है तो 1 - cos 45 चूंकि एक हाफ होता है और इसमें हो जाएगा खास 45 की वैल्यू कितनी 1/2 होती है, 1 - 1/2/2 और √2 - 1 2/2 हो जाए। अब इसमें क्या करेंगे, इसको किससे हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसके जो है कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे तो ऊपर नीचे जो इसके आंसर हर में तो √2/2 है, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो 2/2 हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा क्योंकि इसका वर्गमूल हम निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है यही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से और भी तमाम आपके फार्मूले हैं जो कि फार्मूले भी निकालेंगे और इस पे जो आधारित कुछ प्रश्न है उसको भी हल करेंगे। और इसलिए इसका जो है आप हमसे जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हाँ ये देखते हैं कि अगला क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब तक हमने 2 क्वेश्चनों को सॉल्व कर दिया है, तीसरा क्वेश्चन जो है कि इस तरीके से है। देखिए तीसरा क्वेश्चन इस तरीके से है कि tan 22/2 मतलब ये है, मतलब कि 22.5 tan 22.5 के मान कैसे हम ज्ञात करते हैं। अब तक तो हमने साइन का मान 22.5 निकाल लिया, लेकिन tan 22.5 का मान कैसे निकालते हैं। तो इसका फार्मूला देखिए, अभी इसके पीछे मैं पढ़ा चुका हूँ, अभी पढ़ाया हूँ कि tan a = 2 tan a/2 1 - tan स्क्वायर a/2 होता है। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे कि tan a की वैल्यू मतलब है ये जिसका 22.5 है, अगर ये है तो इसका हाफ, और इसके हिसाब से हाफ है निकालना है तो ये इसका पूरा हो जाएगा एक, मतलब कि हम 45 का मान डिग्री का, तो tan 45 का मान जो होता है वो एक होता है, इसलिए 2 tan माने 22 1 - tan स्क्वायर 22 का मान इसका। तो माना कि tan 22.5 की वैल्यू जो है x मान लेते हैं। अब x मान लिया क्योंकि आसान हो जाएगा थोड़ा सा, तो यहाँ tan 45 का स्थान पे 1 रख दिया, 2x/1 - x², इसके स्थान पे x तो 2x हुआ, इसमें x² हो जाएगा तो 1 - x²। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 - x² = 2x और x² + 2x - 1। अब ये देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर है, माने पूर्ण वर्ग। कैसे हल करते हैं इसको, परफेक्ट है, यहाँ 1 है, इसको उधर हम ट्रांसपोज करेंगे तो इसमें दोनों तरफ जो है +1 ऐड कर देंगे, x² + 2x + 1 = 2। दोनों तरफ क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं, इसलिए 2x² + 2x + 1 = 2 हो गया। अब ये देखिए x² + 2x जो है x + 1 का होल स्क्वायर है, तो ये पूर्ण वर्ग है इसलिए इतना हो गया √2। तो x + 1 = इसका मान क्या निकालने के अकॉर्डिंग हो जाएगा 2 हो जाएगा, x = √2 - x। तो x की वैल्यू जो हमने माना था कि 22.5 tan 22.5 है, तो हम यहाँ इसे लिख देंगे तो इसका यही आंसर हो गया कि हम कैसे इसका मान 22.5 का मान निकालते हैं। तो tan 22.5 का मान क्या होता है, √2 - 1 होता है। आइए दूसरा सवाल इसी तरीके जो क्वेश्चन नंबर 4 है कि साइन a और अपॉन 1 - cos a = cot a/2 है, इसको हम कैसे सिद्ध करते हैं, यानी प्रूफ, इसको कैसे प्रूव दैट, इसको कैसे सिद्ध करते हैं, प्रूव दैट। ठीक है, ये प्रूव दैट मतलब इसको कैसे सिद्ध किया जाता है। तो इसका ये लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने कि साइन a = का फार्मूला भी जो बताया गया है कि ये साइन हाफ का है, तो साइन हाफ मतलब अपवर्तक है, कौन है, तो 2 sin a/2 cos a/2 और ये साइन a के स्थान पर रख दिया, और 1 - cos a जो है ये cos का है 1 - 2 sin स्क्वायर a/2। चूंकि अगर साइन चूंकि यहाँ लाना है इसलिए हम जो है 1 - 2 sin स्क्वायर a/2 रखें, तो 1 यहाँ है, माइनस है, दोनों में अगर मल्टीप्लाई कर देंगे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, या एक से कट जाएगा और प्लस जो है 2 हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं कि 2 sin स्क्वायर a/2। अब देखिए 2 से भी कैंसिल हो गया, sin a/2 है, cos a/2 है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये जो है इससे sin a इसमें एक से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका cos a/2 अपॉन sin
a/2, तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगी, cos a/2 हो जाएगा। इस तरीके से ये जो है आपका राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। ठीक है, इस तरीके से हमने जो है कि दोनों सवालों को आसानी से सॉल्व कर लिया। आपको कहीं कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम इसमें होती है तो आप जरूर कमेंट हमसे करिए। ठीक है, कमेंट कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये चीज़ें कहाँ पे मिस्टेक है, क्या चीज़ें हैं, तो हम आसानी से इसको आपको बता भी देंगे। इस तरीके से जो है कि हमारा जो है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस हमारे जो वीडियो यहाँ पर दिया गया है इसमें कोई आपको तो हमारे लाइक करिए। थैंक यू।